बलूचिस्तान के इलाके बुलान में जाफर एक्सप्रेस पर कलअदम BLA का हमला। कलअदम BLA की मुसाफिर ट्रेन पर फायरिंग, ड्राइवर जाँ बहक। इसी बारे में मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। एक बार फिर पाकिस्तान का बलूचिस्तान खून में नहला दिया गया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है, जहां बलूचिस्तान में यात्रियों से भरी एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। मैं आपको बताएं, ढाढर में पनी रेलवे स्टेशन के करीब जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग, ट्रेन ड्राइवर शदीद जख्मी। रेलवे हुकाम के मुताबिक फायरिंग से मुसाफिर भी जख्मी हुआ। हलाकतों का खदशा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। ट्रेन के अतराफ फायरिंग का सिलसिला जारी है। बलोच लिबरेशन आर्मी का दावा है कि हाईजैक ट्रेन में पाकिस्तान आर्मी के 100 से ज्यादा सैनिकों के साथ साथ करीब 500 मुसाफिर मौजूद हैं। 6 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा भी किया गया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देमा न्यूज़ रिएक्शन पे। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर निकल के सामने आई है। दोस्तों, खबर ये निकल के आ रही है सामने दोस्तों कि पाकिस्तान का एक ट्रेन जो तकरीबन 600 से 700 सवारी भरा हुआ था ट्रेन, उस ट्रेन को बलोच लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक कर लिया है। और फिलहाल ये भी खबर निकल के आ रहा है सामने दोस्तों, जो उस ट्रेन में सवार पाकिस्तान के 6 जो जवान थे उनको मार दिया गया है। और जो महिला और बच्चे थे इनको फिलहाल छोड़ दिया गया है और बाकी को अरेस्ट करके रखा है बलोच लिबरेशन आर्मी ने। अब पता नहीं बलोच लिबरेशन आर्मी का क्या डिमांड है, पाकिस्तान के सामने क्या शर्त रखता है। पर एक बात तो तय है दोस्तों, ये पाकिस्तान का जो है ना बुरे कर्मों का नतीजा है। ये जिहादी माइंडसेट के लोग पाकिस्तानी कभी हिंदुस्तान को इसी तरह से परेशान किया करता था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आएगा देखते हैं ये वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। को कंडेम किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से कंडेम किया गया, सरफराज बुगटी की तरफ से और अथॉरिटीज की तरफ से। वो पहले से मौजूद थे, जो मिलिटेंट्स हैं या थे, और अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो क्लेम की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसा बड़ा वाकया होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी देर में क्लेम कर दी जाती है। वो मुझे जो अभी तक नजर आया है, अगर इसके बारे में और भी आगे कुछ फर्क मिलेगा या कुछ और पता चलेगा, दहशतगर्द ही कहा जा रहा है वैसे तो, जो एक स्टेट नैरेटिव है। लेकिन दूसरी तरफ से जो सिलसिला चल रहा है उसमें बताया जा रहा है कि जो BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जो मजीद ब्रिगेड है, उनकी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की गई है। स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण के बाहर जा रहा है। मौलाना डीजल ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर पे कुछ ही दिन पहले कहा था कि 4-5 जिले हैं जो अपनी आजादी डिक्लेयर करने वाले, और साहब वो तो तकरीबन पाकिस्तान के कंट्रोल से तो बाहर है। बलूचिस्तान, जहां तक खैबर पख्तूनख्वा का सवाल है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये दोनों मिलके कत्ल गारत कर रहे हैं पाकिस्तान की फौज की। कोई 750 के ऊपर तो मारे गए हैं पिछले साल में ही। और एक हम डिमोरलाइजेशन ही जो देख रहे हैं वहां पे पाकिस्तान की फौज में, जितनी कैजुअल्टीज हो रही हैं, धड़ाधड़ मारे जा रहे हैं बेचारे। तो देखना यह है कि ये बलूचिस्तान में ये जो ट्रेन का उन्होंने हाईजैक किया है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। क्योंकि एक ट्रेन में कोई 450-500 लोग होते हैं, तो वो पूरे के पूरे इन्होंने हॉस्टेज बना लिए हैं। कह रहे हैं कि औरतें बच्चों को छोड़ दिया है। पहली खबर आई थी कि 100 के करीब इन्होंने हॉस्टेज बनाए हैं। अब खबर आ रही है कि नहीं, पूरी ट्रेन तकरीबन अभी तक इनकी हॉस्टेज है। और पाकिस्तान को ये उन्होंने धमकी दी है कि अगर तुमने कुछ किया तो ये सारे हॉस्टेजेस को शूट कर देंगे। ये बड़ा डेलिकेट ऑपरेशन होता है हॉस्टेज रेस्क्यू, और मुझे नहीं विश्वास कि पाकिस्तान की आर्मी इतने डेलिकेट ऑपरेशन इतने नाजुकी से कर लेगी कि बगैर आम जनता को मारे वो टेररिस्टों को खत्म करें। बड़ा प्रिसीजन ऑपरेशन होते हैं। हमारी NSG कर लेती है, लेकिन पाकिस्तान की फौज का स्टाइल है कि वो रंगत दिखाते हैं। वो अपने F-16 ले आएंगे, तोपे ले आएंगे, टैंक ले आएंगे और जनता को, जनार्दन को उसमें कुचल देंगे बीच के अंदर। तो अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान में ही बवाल खड़ा होगा। पाकिस्तान को बड़ा फूंक कर ऑपरेशन करना होगा। ऑलरेडी वो हॉस्टेज नेगोशिएशन ऐसी हालतों में शुरू की जाती हैं और उससे टाइम गेन किया जाता है, पता करने कौन किधर कहाँ कितने हैं, कहाँ है, कैसे इन पे अटैक किया जाए। रात में ऑपरेशन ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं, लेकिन रात में ऑपरेशन जो है
उसमें कौन सिविलियन कौन टेररिस्ट ये ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा, शायद इनको डे लाइट में करना पड़ेगा। इन्होंने ट्रेन में आग तो लगा ही दी है, तो ये काफी हैम हैंडेड ऑपरेशन मुझे लगता है पाकिस्तान की फौज करेगी, जिससे सिविलियन बेवजह मारे जाएंगे और ज्यादा गफलत बढ़ेगी। पाकिस्तान की फौज को आपको याद होगा 1971 के बाद पहले तो जनरल टिक्का खान साहब ने बुचर ऑफ बांग्लादेश का टाइटल अर्न किया था वहां पे कत्लो-गारत करके, फिर वो बलूचिस्तान 1973 में वो फिर बुचर ऑफ बलूचिस्तान के नाम से वो कुख्यात हुए थे। अपनी फौज के साथ पागलों की तरह टूट पड़े थे आम जनता आम आवाम पे। अब ये नहीं चलेगा साहब, क्योंकि अब पाकिस्तान को अगर वो ऐसी हरकतों से बाज नहीं आए, जेनोसाइडल मारकाट, औरतें बच्चे मारने, सिविलियंस मारने, जब तक वो बंद नहीं करेंगे, प्रॉपर काउंटर इंसर्जेंट ऑपरेशन नहीं करेंगे पिन पॉइंटेड, उसमें साहब आपको सर्जन नाइफ लगाना पड़ता है, वो क्या कहते हैं कसाई का झटका नहीं आप मार सकते। बट पाकिस्तान की फितरत रही है कि जब भी वो काउंटर इंसर्जेंट ऑपरेशंस करते हैं तो पहले तोपें चलाते हैं, F-16 चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं। अब भारत की फौज ही है जो केवल राइफलों से कंट्रोल करती है, उसमें बेवजह नुकसान नहीं होता। क्या पाकिस्तान की फौज ऐसा कर पाएगी? ये बड़े टेस्ट पे है। पूरी दुनिया की आंखें अब बलूचिस्तान की ओर है। ये ट्रेन आ रही थी फ्रॉम क्वेटा टू पेशावर, यानी बलूचिस्तान से ये नीचे को वापस आ रही थी। तो इसमें सिपाही शायद रेस्ट एंड रिक्रिएशन के लिए, या जो सिपाही वहां पर मौजूद थे वापस आ रहे थे, तो बलूचों ने इनको मारा है। जो ट्रेन उल्टी तरफ जाएगी बलूचिस्तान में, वो तो बिल्कुल सतर्क रहते हैं हमेशा। ये वापस आ रहे थे कि भाई अब अपने परिवार के पास जा रहे हैं, थोड़े रिलैक्स्ड हो गए, इंटेलिजेंस के आधार पर इनको ठोका है। तो मेरा ये मानना है, मैं बहुत से इनसे लोगों से मिला हूँ कि ये वेरी केयरफुली प्लान्ड ऑपरेशन है। और अगर पाकिस्तानियों ने ये गलती की जोश में आके कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे और हवाई जहाज का प्रयोग किया एटसेट्रा, तो फिर इसका परिणाम सही नहीं होगा। एक ट्रेन का हाईजैक होना इस तरफ इशारा करता है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, गवर्नमेंट की रिट वहां पर फ्लो नहीं करती है, और ये एक बहुत बड़ा संकेत है। और आप मान के चलिए कि ये अभी शुरुआत है, और जिस तरीके से लामबंद हुई हैं सारे संगठन अफगानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तानी आर्मी को और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, आने वाले समय में हम देखेंगे कि बहुत बड़े पैमाने पर सिविल अनरेस्ट और इस तरीके की घटनाएं होंगी, और इस तरीके के वाकये और भी देखने को। पर फायरिंग हुई है, तकरीबन 600 से 700 लोग इसके अंदर हैं, और इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, इसलिए कि BLA जो अपनी डिमांड्स रख रही है, अब देखते हैं कि कहां तक उसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर पाती है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त बलूचिस्तान की सिचुएशन जो है वो काफ़ी टाइम से टेंस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसीज़ बनाई गई हमारे यहाँ वो ऐसी नहीं थी जिसको देखते हुए हम ये कह सकें कि उनसे बात करने की, यानी कि BLA से या बलूचिस्तान में जो लोग उनसे बात करने की कोशिश की जा रही थी, उनके ऊपर ऑपरेशंस ही लॉन्च किए जा रहे थे। लेकिन अब इस वक्त लग रहा है कि सिचुएशन तकरीबन हाथों से निकलती हुई दिखाई दे रही है, और काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है गवर्नमेंट के लिए। खास तौर पे जो मिसिंग पर्संस का इशू है वहाँ पर, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और जिसके ऊपर गवर्नमेंट कोई खास तरीके से उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रही। वो कई बार कह चुके हैं वो लोग कि जी आप हमें बता दीजिए, अगर किसी ने कोई गलत काम किया है और आप उन्हें उठाकर ले गए हैं तो हमें ये तो बताया जाए कि वो जिंदा है या वो जिंदा नहीं है, वो लोग कहाँ हैं। उसके लिए बलूचिस्तान से बहुत बार लोग इस्लामाबाद आते हैं, और इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर वो प्रोटेस्ट भी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी बात नहीं सुनी जाती। और BLA को मैं हरगिज़ सपोर्ट नहीं करती, जो कुछ वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी अपनी पॉलिसीज की तरफ देखना चाहिए। गवादर में आप जानते हैं कि CPC का प्रोजेक्ट चल रहा है चाइना को लेकर, वो उससे भी नाराज हैं। उसके साथ साथ मिसिंग पर्संस का इशू बहुत ज़्यादा है बलूचिस्तान में, और वो हर दूसरे दिन ही हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो वहाँ से एजेंसीज के लोग ले जाते हैं या कहाँ चले जाते हैं, वो गायब होते जा रहे हैं। उसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, और कई तरह की डिमांड्स। उनका ख्याल है कि चाइना जो है वो उनके जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर चाइना कब्जा करता जा रहा है, और कई तरह की डिमांड जो बलूचिस्तान के लोगों की है। हमारे पॉलिटिशियन हैं और बहुत प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है, उनका कहना था कि 5 से 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं बलूचिस्तान की जो कि अलहदा होना चाहते हैं पाकिस्तान से, और इतने स्ट्रांगली उनका काम चल रहा है कि अगर उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाकर अगर उन्होंने किसी किस्म की डिमांड की तो हो सकता है कि उनकी बात जो है वो सुनी जाए।
तो सिचुएशन इस हद तक पहुंच चुकी है। लेकिन क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान में चाहे वो KPK हो या बलूचिस्तान हो, उनको एक समझिए कि एक सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे ट्रीट किया जाता है, छोटे सूबे के तौर पे लिया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती। लेकिन अब हालात जो हैं वो काफ़ी हद तक गवर्नमेंट और जो फोर्सेज हैं उनके हाथ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि उन लोगों के साथ डायलॉग किया जाए। देखिए, ट्रेन को मच के एरिया में रोका गया था। मच के एरिया में जो बलूचिस्तान का इलाका है वहाँ पर फायरिंग करके और ड्राइवर को जख्मी किया गया था और ट्रेन को रोक लिया गया था। कितने लोग उन्होंने अभी तक किडनैप किए हैं या कितने लोगों को बिठा रखा है, वो सिविलियंस हैं या वो फोर्सेस के हैं, ये डिटेल्स अभी तक हमारे पास नहीं आई हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ पर इस वक्त जो सिचुएशन है वो काफ़ी टेंस है। अभी तक कुछ कहा नहीं गया है, अभी तक सिर्फ ये न्यूज़ जो है वो टीवी चैनल्स पे और दूसरी जगह दी गई है कि ये सब कुछ हुआ है। लेकिन उसको रोकने के लिए या उसको हैंडल करने के लिए क्या किया जा रहा है, ये अभी तक तो ना तो फोर्सेस ने बताया है और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है। देखिए, दिस इज अ वेरी सैड इंसिडेंट। मतलब एक ऐसे नो गो एरिया में ट्रेन को रोका गया है। दिस इज कंफर्म, अथॉरिटी से मेरी बात हुई तो ये तो कंफर्म है कि हॉस्टेज बना लिया गया है। BLA के टेररिस्ट थे, वो वहां पे मौजूद थे, उन्होंने ट्रेन को रोका और क्योंकि स्पीड कम होती है, ये हिल स्टेशन है, एक थोड़ा सा हिली एरिया है और एक टनल भी थी। तो टनल के करीब जैसे ही ट्रेन पहुंची तो वहां पे जो टेररिस्ट थे उन्होंने इसको रोका ट्रेन को, और रोकने के बाद वो उस पे ऊपर चढ़ गए और जो ड्राइवर वाली सीट है वहां पे उन्होंने फायरिंग की और सबसे पहले ड्राइवर को जख्मी किया। ड्राइवर इज कंफर्म इंजर्ड एंड एट द सेम वे जो बाकी टेररिस्ट थे वो दूसरे जो 1 से 2 जो पिछले वाले डब्बे थे उसमें चले गए। उसके बाद जाके उन्होंने जो है पैसेंजर्स को हॉस्टेज बनाया। तो अब तक की जो इतलात हैं उसमें यह है कि 6 कंफर्म पीपल आर जो हैं वो जख्मी हैं, जिसमें ड्राइवर भी शामिल है और ट्रेन रुकी हुई है और इस वक्त टनल के अंदर है। ये मैं आपको बताता चलूं कि कोयटा से पेशावर जाने वाला ये ट्रैक है और ट्रेन जो है इसको जाफर एक्सप्रेस कहते हैं। काफी बड़ी ट्रेन होती है, इसकी बोगियां ज्यादा होती हैं, इसके डब्बे बहुत ज्यादा होते हैं और 600 से 700 पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रेन में मौजूद हैं। तो टेररिस्ट ने बेसिकली हॉस्टेज किया एक डब्बे में और उसके बाद 2 से 3 टेररिस्ट जो थे वो बाकी डब्बों में गए और उन्होंने वहां पे जो है वो टेरर जो है वो फैलाने की कोशिश की। तो सूरत हाल खराब है और अथॉरिटी से राब्ता हो रहा है, फोर्सेस वहां पे पहुंच रही हैं और जो अंदर से जो पैसेंजर्स हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को, जो अपने रिलेटिव्स को कॉल की और उन्होंने बताया, बेसिकली उन्होंने ही कॉल की और बताया, जिसके बाद जो है ये सूरत हाल सामने आई और ये इंसिडेंट का पता चला।